उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लघु व्यवसाय का अर्थ समझने में, ये समझने में कि लघु उद्योग भारत में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में लघु व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने में, लघु व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या सहायता प्रदान करती है, ये जानने में। लघु व्यवसाय का अर्थ तथा प्रकृति। हथकरघा, हस्तशिल्प, कॉयर यानी नारियल रेशा, रेशम उत्पादन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और विद्युत करघे देश के ग्रामीण और लघु व्यवसाय क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अंतिम दो आधुनिक लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। ये व्यवसाय देश में सबसे बड़े नियोक्ता हैं। व्यवसाय के छोटे आकार को उसमें नियोजित व्यक्तियों, पूंजीगत निवेश, उत्पादन की मात्रा या मूल्य और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उपयोग की गई ऊर्जा के आधार पर मापा जा सकता है। इनमें देश में बढ़ रहे कई सेवा व्यवसाय भी सम्मिलित हैं। लघु व्यवसायों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए एकल ढांचा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED 2006 के अंतर्गत आता है। परिभाषा ऋण, विपणन, तकनीकी आवश्यकताओं आदि जैसे मुद्दों की ये अधिनियम व्याख्या करता है। इसके अनुसार व्यवसाय की दो श्रेणियां हैं, विनिर्माणी और सेवाएं। विनिर्माणी उद्यम। अधिनियम में 3 प्रकार के विनिर्माणी उद्यम परिभाषित किए गए हैं। एक, सूक्ष्म उद्यम, पूंजी निवेश 25 लाख रुपयों से अधिक नहीं हो। 2, लघु उद्यम, पूंजी निवेश 25 लाख रुपयों से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपयों से कम हो। 3, मध्यम उद्यम, पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपयों से कम हो। सेवाएं। 1, सूक्ष्म उद्यम, पूंजी निवेश 10 लाख रुपयों से अधिक ना हो। 2, लघु उद्यम, पूंजी निवेश 10 लाख रुपयों से अधिक परंतु 2 करोड़ रुपयों से कम हो। 3, मध्यम उद्यम, पूंजी निवेश 2 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपयों से कम हो। ग्रामीण उद्योग। ये वे उद्यम हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के उपयोग के बिना वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं और उनमें स्थिर पूंजी का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। कुटीर, लघु स्तरीय कृषि और ग्रामीण उद्योग के लिए प्रशासनिक ढांचा। देश के लघु स्तरीय उद्योगों SSI के नीति निर्धारण और विकास सहायता हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। लघु स्तरीय उद्योग विकास संगठन SIDO इन नीतियों की कार्यान्वयन एजेंसी है। मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC इन उद्यमों को विपणन सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण एवं खादी उद्योग, छोटी एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय नोडल एजेंसी है। मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं का निष्पादन खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC, हथकरघा बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारें
एसएसआई के विकास के लिए विभिन्न पहलें करती हैं। इन्हें राज्य के उद्योग निदेशालय के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों यानी डीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। भारत में लघु उद्योगों की भूमिका। एसएसआई भारत की कुल औद्योगिक इकाइयों का 95% है और सकल औद्योगिक मूल्य में 40% और निर्यात में 45% का योगदान करती हैं। कृषि के पश्चात लघु व्यवसाय का देश में नियोक्ता के रूप में दूसरा स्थान है और बड़े उद्योगों की तुलना में निवेशित पूंजी की प्रति इकाई की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। लघु उद्योग विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर फार्मास्यूटिकल तक सम्मिलित हैं। निर्यात की दृष्टि से उच्च मूल्य के हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का भी उत्पादन होता है। ये देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान करते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना करना सरल है और इनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग होता है। ये क्षेत्रीय औद्योगिकरण को संभव बनाते हैं, उद्यमशीलता के विस्तृत अवसर उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसायों की भूमिका। परंपरागत रूप से ग्रामीण परिवार केवल आजीविका के लिए उन कृषि गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं जिनसे अल्प आय और निरंतर निर्धनता ही मिलती थी। परंतु सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने जैसी नीतिगत पहलों के माध्यम से ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने में सहायता की है। उन्होंने खेती और कृषि श्रम में भागीदारी करने के साथ वैतनिक रोजगार, वाणिज्य, विनिर्माण और सेवाओं के स्वरोजगार में भी भाग लिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात से ही भारतीय औद्योगिक रणनीति में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर बल दिया जाता रहा है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शिल्पकारों और समाज के निर्धन वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास को रोकने में भी सहायता कर रहे हैं। ये ग्रामीण और लघु उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, निर्धनता, सामाजिक आर्थिक असमानताओं के मुद्दों को संबोधित करते हुए श्रमिकों को समाहित कर लेते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रसार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में लघु उद्योग सहायता कर रहे हैं। सरकार ने भी ग्रामीण औद्योगिकरण को बड़े पैमाने पर संवर्धित औद्योगिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए उपयोग किया है। परंतु कुछ समस्याएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की क्षमताओं को बाधित कर रही हैं। लघु व्यवसायों की समस्याएं। लघु व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं बहुविध हैं। इनमें वित्त, संचालन का पैमाना, कच्चे माल की खरीद आदि हैं। इनकी आम समस्याएं इस प्रकार हैं। वित्त। ये अपर्याप्त वित्त का सामना करते हैं। छोटी प्रारंभिक पूंजी से प्रारंभ होकर उनमें साख का अभाव होता है और वे पूंजी बाजार या बैंकों तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें स्थानीय महाजन से वित्तीय सहायता मिलती तो है, परंतु वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं। भुगतान में देरी से उनकी पूंजी भी फंस जाती है।
कच्चा माल। गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल ऊंचे दामों पर उपलब्ध होता है। लघु उद्योगों के लिए उसे खरीदना कठिन कार्य है। छोटे आकार, भंडारण सुविधाओं का अभाव, कच्चे माल की कमी आदि उनके विकास को कम कर देती है। प्रबंधन कौशल। छोटा आकार होने के कारण उनका संचालन एसएसआई के एकमात्र स्वामी द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रबंधन कौशल का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त वे प्रबंधन के लिए पेशेवरों को रखने में असमर्थ होते हैं। श्रम। ऊंचा वेतन देना एसएसआई की क्षमता से बाहर होता है। इससे उन्हें अनुत्पादक कर्मी ही मिलते हैं, जो जल्द काम छोड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रतिभा को आकर्षित करना उनके लिए एक समस्या है। विपणन। लघु संगठन विपणन में निवेश नहीं कर सकते और अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले अवसरों से चूक जाते हैं। गुणवत्ता। अक्सर विशेषज्ञता के अभाव, शोध में निवेश न करने और उद्योग के वांछित मानकों का अनुसरण न कर पाने के कारण उनके उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है। क्षमता का उपयोग। विपणन कौशल अथवा मांग के अभाव में लघु व्यवसाय को उसकी पूरी क्षमता तक संचालित नहीं कर पाते हैं। प्रौद्योगिकी। अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते रहते हैं, जो उनकी उत्पादकता को कम कर देता है। रुग्णता यानी सिकनेस। लघु व्यवसायों में यह बहुत ही व्यापक है। लघु उद्योग और लघु औद्योगिक इकाइयों को सरकारी सहायता। एक, केंद्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर सरकारें विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से छोटे उद्योगों और छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं। ये सहायता वित्त प्रदान करने, अवसंरचना का निर्माण, प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने आदि के रूप में हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। संस्थागत सहयोग। एक, कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यानी नबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये कृषि आधारित गतिविधियों, लघु उद्योगों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को साख तथा बिना साख सहयोग प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त ये ग्रामीण उद्यमियों को सलाह और परामर्श सेवाएं देती है। 2, ग्रामीण लघु व्यावसायिक विकास केंद्र यानी आरएसबीटीसी। नबार्ड द्वारा प्रायोजित ये छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एक संघ है। इसका उद्देश्य तकनीकी और प्रबंधन सहायता प्रदान कर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करना है। इसने अब तक कई कौशल उन्नयन कार्यक्रमों, ग्रामीण बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। 3, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी एनएसआईसी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये लघु उद्योगों की सहायता, स्थानीय और आयातित मशीनों की आपूर्ति द्वारा करता है, उत्पादों का निर्यात करता है, परामर्श द्वारा सहायता करता है, नवीनतम प्रौद्योगिकियों आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। एनएसआईसी की कुछ योजनाएं। निष्पादन तथा साख रेटिंग। एनएसआईसी को साख रेटिंग के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु उन्हें अनुकूल वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। विपणन सहायता योजना। ये सूक्ष्म, लघु
और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक योजना है जिसे एनएसआईसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। लघु उद्योग और लघु औद्योगिक इकाइयों को सरकारी सहायता 2। असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCEUS। 2004 में गठित NCEUS लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार के उपायों की सिफारिश करता है, जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करना, प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, साथ तकनीकी उन्नयन आदि जैसे क्षेत्रों में संबंध विकसित करना है। ग्रामीण और महिला उद्यमिता विकास यानी RWED। ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास कार्यक्रम का लक्ष्य अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का विकास करना है, संस्थागत तथा मानवीय क्षमताओं का निर्माण करना है, जो ग्रामीण लोगों तथा महिलाओं द्वारा उद्यम में पहल को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करती है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पुस्तिकाएं और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु विश्व संघ यानी WASME ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों के दीर्घ विकास को करना है। पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष योजना स्फूर्ति। इसकी स्थापना सन 2005 में 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि उनका दीर्घावधिक विकास हो सके। स्फूर्ति द्वारा इससे पारंपरिक उद्योग समूहों की स्थापना, नए कौशल के विकास, तकनीकी प्रोत्साहन आदि से किया जाता है। जिला उद्योग केंद्र DIC इन्हें 1978 में आरंभ किया गया था। ये जिला स्तर पर लघु और ग्रामीण इकाइयों की स्थापना के लिए सेवाएं और सहयोग सुविधाएं प्रदान करती हैं। प्रोत्साहन। देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। वे हैं भूमि किराए के भुगतान के लिए लचीला भुगतान, रियायती दरों पर पानी और बिजली, कम बिक्री कर। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लघु उद्योगों ने ग्रामीण लोगों के आय स्तर में वृद्धि की है। उन्हें उनके आकार, पूंजीगत निवेश आदि के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, परंतु भारत में उन्हें निवेश की गई पूंजी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे हैं विनिर्माण। अधिनियम में 3 प्रकार के विनिर्माण की परिभाषा की गई है। 1 सूक्ष्म उद्यम, पूंजी निवेश 25 लाख रुपयों से अधिक न हो। 2 लघु उद्यम, पूंजी निवेश 25 लाख रुपयों से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपयों से कम है। 3 मध्यम उद्यम, पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपयों से कम है। सेवाएं। 1 सूक्ष्म उद्यम, पूंजी निवेश 10 लाख रुपयों से अधिक नहीं। 2 लघु उद्यम, पूंजी निवेश 10 लाख रुपयों से अधिक परंतु 2 करोड़ रुपयों से अधिक है। 3 मध्यम उद्यम, पूंजी निवेश 2 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपयों से कम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में नीति निर्धारण और लघु स्तरीय उद्योगों यानी SSI को विकास सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। वे देश में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं और पूंजी निवेश की प्रति इकाई पर बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक रोजगार पैदा करते हैं। वे उपभोक्ता सामग्रियों से लेकर फार्मास्यूटिकल तक के सामान की बड़ी विविधता का उत्पादन करते हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद उच्च निर्यात मूल्य के होते हैं। वे देश में एक संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थापित किया जा सकता है। वे क्षेत्रीय औद्योगिकरण को सक्षम बनाते हैं, अत्यधिक उद्यमशील अवसरों को उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। वे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर शिल्पकारों और समाज के निर्धन वर्ग के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण